अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह छोटा सा पंडाल है, मुख्तसर बंदे हैं, तो ये ऐसी से आती नहीं, नबी का नाम लेना है, हजूर पे दुरूद पाक पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़े ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लब खामोश हैं। आपके सामने एक रवायत रखता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिब्राइल अमीन हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हजूर वो शख्स हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, उसका कख ना रहे, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए, आप पे दुरूद ना पड़े, तो मोहब्बत ना पढ़ो। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है, मालिक अर्ज़ व समावात भी। अल्लाह जल्ला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम रसूल मोहतशम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हज़ूर नाज अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों, बरा न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलखसूस इज़्ज़तों के लायक आले नबी, औलाद अली, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद रज़ा शाह शराज़ी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीदा मजदू हो, और मेरे नहायत ही भाई सनाखान मुस्तफ़ा ज़ीनतुल कुर्रा कारी हसन रज़ा जमाती साहब और जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह की जानब से एक नूर और रोशन किताब आई। नूर से मुराद हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है, किताब से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में सबसे सोना बनाया, इसमें कोई शक ही नहीं है। हज़रत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम इतने सोने थे, हजूर का जो जिस्म पाक था ना, जिसमें अनवर था, लगता ऐसा था कि जैसे चांदी को पिघला के हजूर का जिस्म बनाया गया हो। और आका अलैहिस्सलाम जहाँ से गुज़रते थे, हजूर अलैहिस्सलाम की जिस्म पाक से सबसे निराली खुशबू आती थी। मुहद्दिसीन कहते थे, जहाँ से हजूर गुज़रते थे वह राहें खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती थी। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये शान है जो अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नूर है। नूर क्या है? एक नूर हिस्सी है, एक नूर मानवी है। हिस्सी नूर ये है, लाइट चमक रही है, हम इसकी रोशनी में दीवारें भी देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। लाइट बंद हो जाएगी, काम ख़त्म। कायनात में बड़ा अंधेरा था, जब मुस्तफ़ा आए अंधेरा छड़ गया, हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए। ये नूर हिस्सी है। नूर मानवी क्या है? इस्लाम नूर, सच्चाई नूर, अदल नूर, इंसाफ नूर है। ये जो मेरी माएँ बहनें हैं, ये सुन रही हैं, आपसे गुजारिश करूँगा, ज़रा सिर्फ आपके लिए मैंने मौजू का इंतखाब किया है, और यहाँ जो नौजवान है, मैं सिर्फ आपके साथ तवज्जो हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी दीवारों के साथ नहीं। तो खुदा की कसम, मैं किबला कारी हसन साहब से मैंने माजरत की थी कि मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी दी जाए,
तो आज मैं बिल्कुल फ़ारग हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, चलो जाके थोड़ा सा फैमिली में वक्त गुजारूंगा। वो कहते जनाब हमने आपको स्टेज पे लम्हे डाले मैं कहा जैसे जनाब आपकी मर्ज़ी है। तो ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, अल्लाह इनके खलूस इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। नूर मानवी क्या है? कुरान के दामन में ये बात मौजूद है, अगर किसी को बात बताई जाती कि तेरे बेटी पैदा हुई है, उसका मुंह काला हो जाता था। अरब मुआशरे के अंदर वह सर उठाने को फ़ख्र समझता नहीं था। आज अपनी बेटी और अपनी बहन के बारे में कोई जज्बाती जुमला कह दे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आज बेटी की इज्जत है, आज बेटी की तौकीर है। आज बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है। जब हज़रत उम्मे अमन रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आका अलैहिस्सलातु सलाम की जब चोट थी बेटी हज़रत सैयदा खतून जन्नत की विलादत होती है, वो जल्दी जल्दी तेज़ी से दौड़ के हजूर को खुशखबरी सुनाने लगती है। रास्ते में हज़रत उम्मे सुलैमा से मुलाकात हुई। उम्मे सुलैमा कहती हैं, ए उम्मे अमन, बड़ी जल्दी है, कहाँ जा रही हूँ? कहा मैं हजूर को खुशखबरी सुनाने जा रही। कहा कैसी खुशखबरी? कि हम मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने चौथी बेटी अता फरमाई है। अरब के अंदर जहां बेटी पैदा होती थी उसे तो कत्ल किया जाता था ना, वो मुआशरा जालिम था। बहन को कत्ल किया जाता था, भाई इतना जालिम था। बेटी को बतौर गाली समझा जाता था। जब बेटी हुई सैयदा खतून जन्नत, उम्मे ऐमन कहती है मैंने जल्दी से दौड़ लगाई कि मैं हजूर को ये खुशखबरी सुनाऊं। तो हमें हजरत उम्मे सुलैमा कहती हैं, मैं बड़े गुस्से से देखने लगी, टिक टिकी लगा के, ये क्या बात कर रही है? अरब मुआशरा बेटी को टिकने नहीं देता और ये कहती मैं हजूर को खुशखबरी सुना रही, ये बड़ी अजीब बात सुना दी। उम्मे ऐमन कहती है, मेरे लबों पे और मुस्कुराहट आई। कहा परेशान क्यों होती हो? जब हजूर अलैहिस्सलाम की पहली साहबजादी कायनात में आई थी तो आपने फरमाया सैयदा खतैजा ने, जाओ हजूर को खुशखबरी सुनाओ। कहा मैं परेशान हुई, हजूर खुशखबरी के साथ मुझे भी जिंदा दरगोर कर देंगे, ये क्या कह रही? बेटी को गाली समझा जाता था। कहा मैं झिझकती डरती हजूर को जाके बताया। कहा अल्लाह के नबी इतने खुश हुए, मुझे दुआएं भी दी, अल्लाह के नबी ने मुझे इनाम भी अता फरमा दिए, हजूर ने मुझे नवाजा। कहा बताओ अगर चौथी बेटी हजूर की हुई है तो मेरे आका खुश नहीं होंगे? आका अलैहिस्सलाम को जब चौथी बेटी की खुशखबरी सुनाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा करोड़ा शुक्र है तूने मुझे चांद जैसी बेटी अता की है। मेरे आका जब घर पलटते हैं वापस आए, खतैजा से कहा बेटी नहीं दिखाती? जब बेटी को दिखाया मेरे आका ने सीने से लगाया, हजूर खुश हुए, इनामत नवाजा। और कहा किसने है जो मेरी बेटी की खुशखबरी सुनाई? उम्मे ऐमन आगे बढ़ी, कहा हजूर मैं हूँ, मैंने खुशखबरी सुनाई है। मेरे आका उससे बड़ा प्यार किया, हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको दुआएं दी। उम्मे ऐमन कहती मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊँ, उस वक़्त हजूर के हाथ में जो था मुस्तफ़ा ने मुझे अता फरमा दिया। ये बेटियां तो रहमत होती हैं ना अल्लाह की। अच्छा, उम्मे ऐमन कहती हैं मैं बड़ा खुश हुई। तो अरब मुआशरा था कि वो सब टिकी टिकी लगा के देखने लगे। अल्लाह ने बेटी चौथी दी है और हजूर अलैहिस्सलाम के जो हालात आपके सामने है। अच्छा, आज आप अगर अपनी बेटी के बारे में जज्बाती जुमला कह दें, मैं भी कह देता हूँ, अल्लाह ने 3 बेटियाँ दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जब मेरी तीसरी बेटी हुई, किबला शाह जी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जब अल्लाह ने मुझे तीसरी बेटी दी, हस्पताल के अंदर थे, तो वो एक नर्स आती है, वो कहती है कि अल्लाह ने आपको बेटी दी है। तो वालिदा मेरे करीब ही थी, वालदा मेरे पुश्त पे थपकी लगाने लगी, चलो बेटा अल्लाह बेटा भी देगा। मैं कहा माँ मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत मुकद्दर कर दी है। मेरे नबी का वादा है जो 2 बेटियों का निकाह करेगा कल कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत अता फरमाऊंगा। कहा यह तो मेरे लिए एजाज की बात नहीं है। जिस दौर के अंदर बेटियों को कत्ल किया जाता था, मनहूस समझा जाता था, वो दौर कितना सफाक था, वो मुआशरा कितना जालिम था कि बेटियों को टिकने नहीं दिया जाता। हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं जब ईमान की दौलत से मालामाल हुआ, मैं हजूर की चौखट पे आया, मैं वो अपने सफाकाना सारी कहानी हजूर के सामने रखी। कहा आप तो बेटी से बड़ी मोहब्बत करते हो, जब बेटी आती हजूर आपके उनके लिए अपनी मसनद नहीं छोड़ देते। और याद रखें बेटी वो है, जब मेरे आका कहीं दूर से सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले मेरे आका यही कहते थे, बताओ मेरी फातिमा बेटी किधर है?
हजूर उनका नाम लिया करते थे, बताओ मेरी बेटी फातिमा किधर है। और हजूर अलैहिस्सलाम उनको देखते, मेरे आका की आंखों में आंसू आते, फरमाया फातिमा तू मेरी जिगर का टुकड़ा है। हजूर उनको दुआएं देते थे और आका अलैहिस्सलाम उनके लिए मसनद छोड़ देते थे, अपनी मसनद पे बिठाते थे। और हजरत दाहिया कल भी कहते हैं, आका मेरी गैर मौजूदगी में मैं दूर दराज सफ़र पे तजारत पे चला गया था। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, इनको अपने काम करने दें। मैं दूर दराज सफ़र के लिए निकल पड़ा और गैर मौजूदगी में अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मेरी घर वाली ने नहीं बताया। जब मैं काफ़ी अरसे के बाद वापस पलटा, मेरे आंगन में एक चांद जैसी कली खेल रही थी। मैंने घर वाली से पूछा ये कौन है। वो झिझकते झिझकते कहने लगी तू नहीं जानता, अल्लाह ने तुझे बेटी दी है। दहिया कल भी कहते हैं मैं सीख कबाब हुआ, मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। कि आप जानते नहीं गुज़श्ता दिन के साथ अभी हालात ने जो बच्ची को कत्ल किया गया था। ये मुआशरा बड़ा सफाक है। बेटी पैदा होती है तो चेहरे पे त्योरी, और बेटा पैदा होता है तो ये जालिम मुआशरा खुशी मनाता है। क्या बाप का गिरेबान बेटा नहीं पकड़ता? मुझे बताएं, जब बाप या माँ दुनिया से चली जाती है क्या बेटा चारपाई पकड़ के रोता है? कौन रोती है? बेटी नहीं रोती। और जो बाहर से अफसोस के लिए आते हैं वो किससे करते हैं? घर के अंदर जो माएँ बहनें होती है क्या उससे अफसोस नहीं होता? ये किस तरफ हम चल पड़े हैं? ये अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी का फरमान है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसको बेटी अता करता हूं। और जब बेटी देने लगता हूं उससे कहता हूं जा दुनिया में मैं तेरे भी और तेरे बाप की भी मदद करूंगा। ये मेरे रब का वादा यार। दाइया कल भी कहते हैं मैं हजूर के सामने बैठा, कहा या रसूलुल्लाह, अपनी घर वाली से पूछा ये क्या है? कहा ये तेरी बेटी है। मैंने कहा अच्छा तूने बताया नहीं मेरी बेटी है? मैंने पकड़ा, उसको कत्ल करने लगा। उसने बड़े तरले किए, मिन्नत के, मेरे पाँव पड़े, तेरा क्या बिगड़ता है? इसने तेरा कुछ बिगाड़ा है? इस नन्ही कली को क्यों भुजाने पे गुल करने के लिए निकल पड़ा है? कहा मैंने बड़े तरले किए, वो रजामंद हुआ, मगर आग अंदर लगी हुई थी, वो चैन से नहीं बैठा। थोड़े दिन गुजरते हैं, कहा इसको तैयार करो, मैंने दावत पे जाना है, दोस्त की दावत है। मेरे भाई जितने भी दोस्त अहबाब बैठे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेरे मिलाद वाले नबी की सुन्नत है, याद रखना। असल मिलाद यही है। जब मेरे आका है तो बड़ा जालिम मुआशरा था, कत्ल करते थे बेटियों को, बहनों को। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में आए फरमाया फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। वो मुआशरा कैसा जालिम मुआशरा था। हजरत दाइया कल भी कहते हैं मैंने घर वाली से कहा इसको तैयार करो, उसको तैयार किया, उसको कपड़े पहनाए, छोटी सी चुन्नी थी, मैं घर वाली ने उसे दे दी। कहा हजूर मेरी नीयत थी कि इसको मैं जिंदा दरगोर करूंगा, गड़ा खोदूंगा, धक्का दे दूंगा, जान छूट जाएगी। अगर बाहर पता चला बेटी है तो लोग तो थू थू करेंगे, मेरी इज्जत क्या रहेगी, नाक खाक में मिल जाएगी। कहा मैं लेकर निकल पड़ा। वो जब मुझे पसीना आता, सरजमीन अरब थी, वो मुझे कहती बाबा आप माथा नीचे नहीं करते, थक गए होंगे, बैठे मैं दुबा दूं। और माथा नीचे करे हजूर, जब वो मैं माथा नीचे करता अपने नन्हे आंचल से मेरे माथे को साफ करती। हजूर मुझे फिर भी तरसन आया, हजूर मुझे फिर भी तरसन आया। उसकी नन्ही छोटी छोटी जो मुस्कुराहट थी, मेरा हजूर कलेजा चीर रही थी। आका अलैहिस्सलातु सलाम आप उनके सामने बैठे हैं, हजूर ज़ारो की तार रो रहे, उसकी बातें सुन रहे हैं। कहा हजूर चलते 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 देखा कि दाएं बाएं कोई भी नहीं, जंगल आ गया। मैंने गड़ा खोदना शुरू किया, वो मेरे साथ वो भी खोदती। कहा मैं गड़ा खोता अपने नन्हे हाथों से, वो भी मिट्टी बाहर फेंकती। कहा बाबा थक गए हैं, बैठे मैं मिट्टी निकाल देती हूँ। आका मुझे फिर भी तरसन आया। हजूर उसने मेरे माथे को साफ किया, हजूर फिर भी तरसन आया। कहा या रसूलल्लाह जब गहराई होगी, गड़ा खुद गया, मैंने धक्का दे दिया। आका वो कहने लगी बाबा मुझे ना मारे, मैं तेरे सारे काम करूंगी, बाबा तेरे कपड़े को दूंगी। कहा या रसूलल्लाह मुझे फिर भी तरसन आया। आका मैं मिट्टी डालता रहा, उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे सताती है, मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती। आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है और हजूर अलैहिस्सलाम कहने लगे चुप कर, इसे कबल कलेजा बाहर आ जाए। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चियों को कत्ल करना, जिंदा दरगोर करना इतना गनौना गुनाह है, कल कयामत के दिन अल्लाह कटहरे में खड़ा करेगा जिन बच्चियों को कत्ल किया गया होगा, और अल्लाह उनसे पूछेगा, उनके बाप से कलाम नहीं करेगा, उन बच्चियों से पूछेगा बताओ तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, बताओ तो सही तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। जब अरब मुआशरा बहन को
जब बेटी को कत्ल के लिए जाता ना तो भाई भी साथ होता। ये बहन और बेटी को कत्ल करते, ये जालिम मुआशरा था। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो दो बेटियों का निकाह करेगा, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कल क़यामत के दिन इस तरह नेड़े होगा जिस तरह दो उंगलियां करीब है। और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में से आबी होता है, हजूर अल्लाह मुझे ये दौलत देगा, एजाज़ मुझे देगा, क्या आपके साथ मैं भी होऊंगा? हजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराए। यार देखे थे सही, कहाँ बेटियां माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का सबब थी, कहाँ बेटी माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया बन गई। वो मुआशरा, वो याद है कि वो औरत जिसको तलाक दी बदसूरती की वजह से, जहेज कम लाने की वजह से, अरबी जुबान उसको इमरातुन मरदूदा, लौटाई गई औरत कहते हैं। अब उस सारी जिंदगी उसने अपने बाप की चौखट पे बैठ के गुजारी। वो उसका बाप मेहनत करता, उसका बाप मुशक्कत करता, मेहनत करता, बुढ़ापे के अंदर में भी। अगर कल कयामत के दिन उसके बाप को जहन्नम का हुक्म होगा ना, वो बेटी, वो औरत अल्लाह की बारगाह में बहस करेगी, उलझेगी। क्या कहेगी? अल्लाह, ना तूने मुझे शक्ल दी, ना तूने अकल दी, जमाना दोबारा कबूल करने को तैयार नहीं था। ये बूढ़ा बाप था ना जो मेरे लिए मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, आज मैं अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। वो औरत राबिया बसरी नहीं, एक आम सी खतून होगी। अल्लाह उसकी बेटी की सिफारिश कबूल करके उसके बाप को जन्नत अता फरमा देगा। ये कितनी बड़ी सादत मंदी है। जो बहनें होती हैं वो तो सर का ताज होती है, जो बेटी होती वो तो आंखों की ठंडक होती है। जब घर आता है बाप सारी दिहाड़ी का थका हुआ, क्या बेटा पानी देता है गिलास? तो बेटी देती है। माँ कहती जाओ तुम्हारा बाप आया है। वो खुश होती है। अक्सर आना जाना लगा रहता है और दूर दराज आना जाना लगा रहता है। और बसा औकात एक दिन ऐसा भी हुआ था कि 2 दिन के बाद वापस घर पलटा तो फ़ोन मुझे आता है बेटी का कि अम्मी मामा आप बाबा से बात करें, वो क्यों नहीं अभी तक आए? खाना भी खाया या नहीं खाया? अभी तक क्यों नहीं आए? यार ये बेटियां हैं। कभी देखा कि माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने औलाद के साथ? माँ के 4 बेटे हो साहिब, वो माँ को पता नहीं कि बेटे की पसंद क्या है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, माँ को पता है ना कि मेरे बेटे की पसंद क्या है। सारी जिंदगी माँ अपने बेटों के अरमान पूरा करती रही। बेटा बिगड़ जाता है, नाराज होता है, माँ कहती है बेटा आज तेरी पसंद का खाना पका है। मैं कहता हूं माँ तेरी अजमत को सलाम है, सारे अरमान तेरे मजार में लेके चलेगी। आज तक हमें यह भी नहीं पता मेरी माँ की पसंद क्या है। बता सकता है कि माँ की पसंद क्या है? यार सारी जिंदगी अपने अरमान पूरे करते रहे, अपने शौक पूरे करते रहे। कभी माँ से भी पूछा अम्मी तेरी पसंद क्या है, तू क्या खाना पसंद करती है? कभी बाप से पूछा ईद का दिन है पुराना जोड़ा पहना है, आज नया जोड़ा क्यों नहीं पहना? बेटा दिल नहीं करता। दिल करता था, जेब इजाजत नहीं देती। अगर अपने लिए खरीद लेता तो औलाद के लिए क्या लेके आता? सारी और जमाने की तत्ती छांव अपने ऊपर जे लेता है, मेहनत करता है, लोग ताने देते हैं, गरीबी की ताने देते हैं, क्या क्या कुछ किन मराहल से नहीं गुजरते। और आज बाप जब बूढ़ा हो चुका है और फिर तकिया नूस का ताना देता है तो पुराने ख्यालात का है। मुझे वो वक्त अच्छे तरीके से याद है। तो एक दोस्त थे हमारे, वो मुझे ये अक्सर बात बताते थे। वो कहते थे कि सियालकोट के करीब गांव, बस मैं इतना नाम लूँगा, वो अभी भी है, वो बदबख्त। शायद वो पैगाम पहुंचा था, सुना था कि उसने तौबा की है और बरमला तौबा की है। वो हर वक्त अबर होता है। अच्छा क्या हुआ, बाप गांव का, वो भी गांव का रहने वाला, बाप ने अपनी ज़मीनें बेची, जायदाद बेची, उसको पढ़ाया अच्छा खासा, पीएचडी डॉक्टर तक बनाया, इंग्लैंड अमेरिका तक गया वो पढ़ने के लिए, वापिस पलटा, अच्छे खासे पैसे कमाए और लाहौर टाउन में शिप में वो जब सेटल हुआ, उसने दावत की, दोस्त अहबाब आए, कारों पे पजारों पे, उसके तल्लक वाले जब आए और बदकिस्मती से बाप को पता चला, बाप भी पीछे आन पड़ा। चांद गाड़ी के पीछे जो सीट होती है बाप उतरता है और हाथ में घी का कलस्तर है, देसी घी का, चलो बेटे से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब अचानक उसके दोस्त बाहर आए तो दोस्त कहते हैं इस बाबा जी को पहले कभी नहीं देखा। तो बाप की तरफ देख के कहता है ये हमारे घर का नौकर है। तो मुझे बताएं उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरी होगी कि मैंने अपने खून का जिगर दे दे के पाला है, मैंने रात की नींदें खत्म कर दी है और आज इज्जत की बारी आई, आज दस्तार की बारी आई, आज नाम देने की बारी आई तो इसने नौकर बना दिया। हाथ में घी का कलस्तर था वो गिरता है और गिरता क्या है,
बेटे की तरफ देखता है, नमी थी आंखों में। क्या कहता है? हाँ बेटा, ये सही कहता हूं, मैं इसके घर का नौकर हूं। तो बताएं तो सही यार, क्या हुआ होगा? उस बाप के कलेजे पे छुरी नहीं चली होगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आए, बाप पहले चले गए। 6 साल की उम्र है, हजूर की वालदा का भी इंतकाल हुआ। 8 साल की उम्र अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। हजूर किन मराहल से नहीं गुजरे? बेटी की इज्जत किसने दी मुआशरे में? बोले आका अलैहिस्सलाम ने। बहन की इज्जत किसने दी? मेरे नबी ने। माँ को किसने इज्जत दी? मेरे नबी ने। और बीवी से किसने मोहब्बत की? बीवी को पाँव का जूता नहीं समझा जाता था। वो आजकल जो मुआशरे में वो बहाने ढूंढते हैं, जरा जरा से कोई खामी मिले और बीवी को वो है वो जूतों से पीट डाले। और सुने बीवी से मोहब्बत क्या थी। अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने पानी लिया कटोरे में, पानी लबों को लगाया, अपने कटोरों को पानी पिया, और फरमाया दूसरा दिन हुआ, मैंने फिर पानी पिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मुझे पानी नहीं देती? कहा मैं बहाने लगी। फरमाया आयशा नहीं, उसी कटोरे में जितना पानी है वही दे दो। कहा मैंने हजूर के हाथ में थमाया, सुने। और आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के बोले आयशा तुम्हारे होंठ कहाँ लगे थे? कहा मैंने बताया। अम्मा आयशा सदीका कहते मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, जहां मेरे होंठ लगे थे मुस्तफ़ा ने वहीं होंठ रख के पानी पी लिया। तो ये बीवी से मोहब्बत है। ये दर्स किसने दिया? मेरे नबी ने। बाप के वकार को किसने बुलंद किया? मेरे नबी ने। गुलाम जिसको के धक्का दिया जाता था, क्या बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला जमाने का सताया हुआ नहीं था? करीब तक नहीं कोई बिठाता था। उसकी 2 फजीलतें हैं। और जब हूर से मुलाकात हुई ना सरदारों की, आका अलैहिस्सलाम की, मेरे आका ने फरमाया हूर बता क्या मांगती है? वो कहती आका मेरे लिए कौन है, मेरे हिस्से में कौन है? हजूर अलैहिस्सलाम ने जब सोचा और फरमाया जा मैंने तुझको बिलाल दिया, जा मैंने तुझे बिलाल दिया। कहा हजूर वो तो काले रंग का है। कहा अपने हुस्न पे मान ना कर, पता नहीं बिलाल मानेगा या नहीं मानेगा। अपने हुस्न पे ना मानकर पता नहीं वो भी मानेगा या नहीं मानेगा। तुझे ये फिक्र है कि मैंने बिलाल दिया। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन फरमाया जब जन्नत में जन्नती जन्नत चले जाएंगे और जितने भी लोग होंगे उनके चेहरे पे तिल होगा, वो बिलाल हबशी के नूर का सदका होगा। अल्लाह सबको अता फरमाएगा। ये किसने हुस्न दिया? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने। आओ मोहब्बत करे, ये मिलाद वाले नबी है। क्या हजूर तोहफा नहीं लेके आए नमाजों का? बताएं कितनी कदर की हमने नमाजों की। और क्या चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाना सुन्नत नहीं है हजूर की? मुझे बताया कब्र के अंदर कौन आएगा? मैं किसी वडेरे छडेरे का नाम नहीं लेता, क्योंकि पाकों का जिक्र हो रहा है। हजूर का जिक्र बस, इसे आगे कुछ नहीं। आज दलीलें मांगी जाती हैं ना, तो हजूर का जिक्र ना करे भला किसका करे? सादी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है यार। दलीलें मांगते शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? ये मिलाद मनाते हो, कहाँ लिखा है? बुखारी शरीफ की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम को नात शरीफ सुनने का शौक़ होता, अपनी तारीफ सुनने का शौक़ होता, और हजूर फरमाते जाओ कोई हसान को पैगाम भेजो। हसान मिंबरे रसूल की तरफ आते, मस्जिद नबवी की तरफ आते, और मस्जिद जब नबवी में आते आका अलैहिस्सलाम फरमाते हसान ज़रा मजमा लगने दो। मजमा लग जाता है और हजूर अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत हसान को कहते मिंबर पे खड़े हो जा। हज़रत हसान मिंबर पे खड़े होके हजूर की तरफ तकते रहते हैं और मुस्तफ़ा की सूरत में नात कहते रहते हैं। तो सहाबा ने तो ये अमल किया था। 48 तादाद है हजूर के नात खानों। कितनी? बोले कितनी? 48 तादाद है, रवायात में आता है 48 तादाद ऐसी हैं कि आका अलैहिस्सलातु। अच्छा आज एक और बात है, जो हमारे बाजारी जो नात खान है जिसे कहते हैं, जो शायर है, मैं उनकी तरफ तवज्जो करना चाहता हूँ ज़रा। मुझे बताएं, अजीब लफ्ज़ नहीं है? था कर देते, हेटा कर देते, नीचे कर देते, नीचे, ये ड्रामेबाजी है भाई। क्या हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह जब आपने कलाम लिखा था बलागल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही, ये 3 अशार लिखे, चौथा फिक्रा जहन में नहीं आता था। जब आपने कलाम लिखा था और रात को सोए मुकद्दर जगह आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, फरमाया सादी कलाम सुना, उठते हैं सुनाते हैं, चौथा फिक्रा नहीं जहन में आता। हजूर कहते हैं सादी ये क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि व अलैहि? मुझे बताएं सादी ने कलाम लिखा, उसी रात मुस्तफ़ा ने अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा अता फरमाया। इमाम बुसीरी ने कलाम लिखा, आका अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा अता फरमाया।
वो हमारे सना खान ऐसे थे कि जब भी कोई कलाम पढ़ते थे, रात को सोते थे, मुस्तफ़ा उनको दीदार अता फरमाते थे। तो आज तो माहौल ही कुछ उल्टा हो चुका है भाई, आज तो तरतीब ही कुछ और हो चुकी है। आज तो जिंदगियां बीत गई हैं, नात पढ़ते पढ़ते, हजूर की सना खानी करते करते, आज तो जिंदगियां बीत गई है, कलाम लिखते लिखते। इसके बावजूद भी हजूर की ज़ियारत नहीं होती। क्यों नहीं होती मियाँ? इसलिए कि हम कलाम को बेचते हैं, जो लिखते हैं वो बेचते हैं। जो रसूलुल्लाह की शान में लिखा जाता है, जो हजूर की नजर किया जाता है, फिर मुस्तफ़ा भी उनकी तरफ नजर फरमाते हैं, फिर हजूर की भी नजर होती है। और नात खान कहते हैं जनाब ये तुम्हारी नजर किया। जो अशार, जो नात शरीफ रसूलुल्लाह की नजर होना है, वो बंदों की तरफ नजर करे, ये ड्रामेबाजी होती है। ऐसे ना करे, ये जुल्म ना करे। अशार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तरफ नजर, बंदे की क्या हसीयत है, क्या औकात है कि वो अशार हजूर अलैहिस्सलाम की जो नजर में लिखे गए वो उसकी तरफ नजर करे ना। अशार सिर्फ मुस्तफ़ा की तारीफ में। बहरहाल बात में अर्ज कर रहा था हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु की, जब आका अलैहिस्सलाम ने कहा दाहिया ये इतना घनौना गुनाह है कि जब बच्चियों को कत्ल किया होगा, उन बच्चियों को कटहरे में खड़ा किया होगा। फरमाया अल्लाह के हजूर वो बच्चियां जब कटहरे में आएंगी, अल्लाह उनसे पूछेगा बताओ तुम्हें किस जुर्म में के कत्ल किया गया। कोई पता ही नहीं होगा कि किस जुर्म में कत्ल किया गया होगा। हालिया में ये हालात हमारे इस वक्त पैदा हो रहे हैं। आखिरी बातें अर्ज करता हूँ, अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। हजरत शैमा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजूर की रजाई बहन है। कौन है? बोले, सारे बोले। हजूर की रजाई बहन है, सकी बहन नहीं है। अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जब घर में खाना पकड़ाती और शैमा से कहती जाओ वीर को जरा मैदान में ले जाओ खुले। और उस वक्त ये कंपटीशन, ये मुकाबला होता था। हर बहन कहती मेरा वीर बड़ा सोना है, हर बहन कहती वीर सोना है। तो यूं ही जब हजरत शैमा अपने वीर को लेके आती है और सारी बहनें अपने वीरों को भूल जाते हैं, मोहम्मद का चेहरा तकना शुरू हो जाती है। फरमाया शैमा तेरे वीर का तो मुकाबला ही नहीं ना। रवायात में आता है जब हजूर मुस्कुराते थे ना और रोशनी फैल जाती थी, और हजरत शैमा कहती मैं तो सिर्फ हजूर की आंखों में देखती रहती थी। वो क्या किसी ने कहा था, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जमे भर के सुराइयां रखियां ने, अजय तू मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तो नकाब हटावे, जियो निकले सैर करन सारा गुलशन सीस नवावे, जियो रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले सोना विच कजल सुआवे, बिजली डर दी लिश्क ना मारे मैं तां बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मौली दुनिया कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। अच्छा हजरत शैमा कहती है मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ये बच्चों का सरदार है, जवानी में नौजवानों का भी सरदार हूँ। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, जिस कबीले से लड़ाई हुई थी वो हजरत शैमा का कबीला था, और कुछ लोग कत्ल हुए, कुछ कैदी हो गए। जरा बच्चों को जरा 2 मिनट जरा खामोशी, बड़ी मेहरबानी, जरा सारी तवज्जो हो जाती है, जरा दुरूद पाक पढ़ लेगा। अच्छा हजरत शैमा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब रकम इकट्ठी करते कौम के सरदार शैमा के घर आए। फरमाया ये कैसी रकम इकट्ठी करते हो? कहा एक शख्स से हमारी लड़ाई हुई है, उसने हमारे बंदे पकड़े हैं, बस वो छुड़ाने हैं। कहा क्या नाम है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शैमा कहती रकम ना इकट्ठी करो, मुझे साथ ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा जिसने तुम्हारे बंदे पकड़े वो मेरा भाई लगता है, वो मेरा वीर लगता है। अब हजरत शैमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कौम के सरदारों के साथ जा रही है अपने वीर के पास, और रवायात में आता है ये वक़्त था अदब की आयतें उतर चुकी हैं, सहाबा हजूर की बारगाह में इजाज़त के बगैर नहीं जाते। ये घराना ऐसा है कि जिब्राइल बगैर इजाज़त नहीं जा सकता, इतना सोना घराना है। हजरत शैमा जब अंदर दाखिल होना चाहा और सहाबा ने तलवार सौंत कहा रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है। कहा खल्लू सबील व अलमु अना उख्ता नबियकुम, मेरी राहें छोड़ दो, मैं तुम्हारी नबी की बहन लगती हूँ। भाई ये लफ्ज़ सुने सहाबा ने तलवारें नीचे कर ली
और आका अलैहिस्सलाम के खैमे नूरी में जब हज़रत शैमा दाखिल हुई, हजूर की बहन, मेरे आका ने जब देखा, हजूर ने उठ के इस्तकबाल किया, फरमाया बहन किधर आई हो, बहन किधर आई हो। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, जब बहनें अपने ससुराल होती है, वो चाहे खुश है या ना खुश है, जिस हालत में वो जिंदगी गुजार रही होती है, उनको तो मान होता अपने वीरों पे। अगर वो बहनें घर पलट के आए और भाई के चेहरे पे सलवटे पड़े, क्या मुझे बताइए ये सुन्नत रसूल है, ये मिलाद वाले की नबी की तरबियत है, ये तालीम है। और बहन जब भाई मुलाकात के लिए जाता है, उसका शौहर उसके लिए क्या खिदमत करता है, पूरा महीना उसके लिए खिदमत करता है, बच्चों के लिए खिदमत करता है। और जब भाई ये एक चक्कर लगा देता है ना, उसके बच्चों को चीज़ें ला देता है, वो सारी दिहाड़ी पूरा हफ्ता कहती है इसके मामू आए थे, ये चीज़ें लेके दिए, सारा हफ्ता उसकी जुबान ही थकती। वो कहता है यार अजीब बात है, सारा महीना पूरा हफ्ता मैं मेहनत करता हूँ, आज तक इसकी जुबान पे मेरा नाम नहीं आया, और भाई फेरा पा के चला जाता है, चक्कर लगा के चला जाता है, और सारा दिन कहती है मेरा भाई आया था, मेरा भाई आया था। तो बहनों को वीरों पे मान होता है। जब मुस्तफ़ा के दर पे शेमा आई ना, रजाई बहन, फरमाया बहन किधर आई हो, सुने, कहा आपके बंदों ने हमारे बंदे पकड़े हैं, वो छुड़वाने आई हूं, और सुने और दिल में जगह दे इसको जो बहनों से नाराज है। फरमाया बहन आना क्यों गवारा किया, पैगाम भिजवा देती, तेरे बंदे मैं छोड़ देता, तेरे बंदे मैं छोड़। जब वीरों के दर पे बहनें आती है ना, तो वीर खाली नहीं मोड़ते, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब हजरत शैमा को खैमे से बाहर आ गई, जब विदा करना चाहा, सामान भी दिए, घोड़े भी दिए, गुलाम भी आज़ाद किए, सहाबा मुंतजर थे हजूर मशवरा करेंगे, मगर हजूर ने मशवरा ना किया। सहाबा कहते हैं बंदा नवाज, ये कायनात अल्लाह ने आपके लिए सजाई है, आप जो दिल में आता करें, मगर ये तो बताए मशवरा क्यों नहीं किया। कहा क्या बताऊं, आज मेरी दहलीज पे मेरी बहन आ गई है। आका अलैहिस्सलाम ने इन मामला में मशवरा नहीं। आज तो कहते ना घर वाली से मशवरा करें, ये लूट के खा जाएंगे। एक और हम ज्यादती करते हैं, बहुत बड़ी ज्यादती, ये कबीरा गुनाहों में से है, याद रखना, पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं। और जब जायदाद का बंटवारा होता है, तो बहन के सहन हो जाते हैं और भाई सारे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। यह क्या ठीक है, ये कुरान के मुनाफी नहीं है, मुझे बताएं। और बहन इसलिए बेचारा सहन कर देती हैं कि चलो मेरा आना जाना लगा रहेगा। याद रखना ये जुल्म है। अगर वो कह भी दे कि मैं नहीं लेती, आप पे फर्ज है कि आप उसके हवाले करें, कुरान का यही फैसला है। मगर आप इसके बावजूद जनाब कितनी देर खा लेंगे, आप कितनी देर आपके पास रहेगा, ये ज्यादती ना करें। जब बहनों की बारी आती है तो हम सहन करवा लेते हैं, माफ़ीनामा लिखवा देते हैं, और जो भाई होते हैं वो तो सब कुछ लूट जाते हैं। तो ये मेरे नबी की तालीम नहीं, ये कुरान की तालीम नहीं है। मिलाद वाले नबी की यही तालीम है, बेटियों से मोहब्बत करे, बहनों से प्यार करे, और बीवियों से मोहब्बत करे, माँ से मोहब्बत करे, बाप से मोहब्बत करे। रिश्तों को जोड़ा है मेरे नबी ने। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।